जो भी लोग आए हैं ये कोई अकारण नहीं आए हैं। हम सब लोगों का मिलने का भी कोई कारण होता है। दुनिया इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया में हम इतने लोग, चंद लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसका भी कारण होता है। कोई न कोई प्रारब्ध से, पूर्व जन्मों के कारण से हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। तो पहले तो हम सभी को हृदय से हम आपको आभार व्यक्त करते हैं और आप सब लोगों ने आकर के हमारे पाठक जी के प्रयत्नों को, सपनों को एक साकार रूप देने में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी बात, मैं कुछ आपको बीइंग गुरुजी, चूँकि लंबा नहीं खींचना है, तो एक सीख देना चाहता हूँ कि अष्टांग योग का नाम सुना होगा। अष्टांग योग के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। योग ही जीवन है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो दुनिया का, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, हर व्यक्ति को कर्म योग से भी परमात्मा प्राप्त होता है, ज्ञान योग से भी परमात्मा प्राप्त होता है, राज योग से भी परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति योग से भी परमात्मा प्राप्त होता है। तमाम लोग जो भगवान का नाम भी कभी नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो उनके हाथ में कर्म है उसको पूरी सच्चाई के साथ करते हैं, तो यही सच्चाई के साथ रहना ही सत्संग है। कोई आश्रम की चार दीवारी में ही केवल सत्संग नहीं होता है। आप जहाँ कहीं हैं, जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, अगर पूरी प्रामाणिकता के साथ है, पूरी ईमानदारी के साथ है, पूरी सच्चाई के साथ है, तो यही सच्चाई के साथ रहना ही सत्संग है। और सत्संग से ही व्यक्ति को सब कुछ हासिल होता है। मैं बच्चों को आज मैं बड़ा अभिभूत हुआ। ये वो जो है बच्चियों ने तो जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया। एक लड़की ने तो ऐसा कैच पकड़ा था, बच्ची ने, क्या नाम था उसका, निक्की, इधर है, ये इधर, उसने जिस तरह से गिर करके जो कैच पकड़ा था, वो एक नेशनल लेवल के प्लेयर्स लोग इस तरह का कैच पकड़ते हैं। जो मैंने उसकी क्वालिटी देखी, क्या बच्चे ने कमाल किया था, मतलब देख के मैं अभिभूत हो गया एकदम उसका कैच, कि वो खुद 2-3 गुलाटी खा गई लेकिन कैच उसने पकड़ लिया। इसी तरह से एक बच्ची और थी, वो जो, हाँ, ये क्या नाम बेटा तुम्हारा, नहीं पीछे भारती और नेहा, ये दोनों लोगों ने कमाल की बॉलिंग की। तो ये इनका डेडिकेशन है। तो मैं जो कहना चाहता हूं आप सबसे, कि कोई भी व्यक्ति संसार में जो चीज पाना चाहता है, संसार में जो भी उपलब्धि हासिल करना चाहता है, वो सब आपके अंदर है। वेद में कहा गया, जोई जोई ब्रह्मांडे सोई सोई पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। लेकिन तुमको अपने अंदर सारे जो बड़े बड़े इंडाउमेंट है, जो खजाने हैं, उनको खोलने की कला कितनी आती है, वो या तो आपको, आपके क्षेत्र में कोई गुरु, जैसे हैरी जैसा गुरु कोई अगर मिल जाए तो क्रिकेटर क्यों नहीं बनेगा। आप समझो जरा मेरी बात को। तो वो खोलते हैं आपके एट्रीब्यूट्स, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु हर क्षेत्र में होता है, हर जगह होता है, और गुरु आपके अंदर है। और ब्रह्मांड में भी गुरु जो है आपके नाभि में है। इसी को गुरु वलय कहते हैं, नाभि को गुरु वलय कहते हैं। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांड। आप चाहें तो दुनिया का सारा खजाना, आप केवल अपने आप को जानो। जब अपने को जानोगे अच्छी तरीके से, तो संसार अपने आप जान जाओगे। जो अपने को नहीं जान पाया, वो दुनिया को कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए दूसरों से प्रभावित हो करके अच्छी चीजों की प्रेरणा तो लो, लेकिन दूसरों से कंपटीशन कभी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कंपटीशन अपने आप से। तो इसी क्रम में मैं आपको जो एक सीख देना चाहता हूं, कि कहते हैं कि कंसंट्रेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, और नॉलेज इज अ पावर, पावर और स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज अ डेथ। अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उसको हटाओ, और आपकी स्ट्रेंथ